बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है संडे की मॉर्निंग है और थोड़ी सी देर से आँख खुली क्योंकि रात को बच्चे बैठे हुए थे तो फिर मैंने मना नहीं किया, थोड़ी देर के बाद सोए 12-1 बजे। तो फिर सुबह जैसे आँख खुली तो ज़रा देर हो गई थी तो हब्बड़-दब्बड़ में जैसे चाय रखी तो दूध भी उबल के नीचे आ गया, फिर बर्तन नहीं लगाए थे वो रखने लगी। उसके बाद ये नाश्ते के बाद का टाइम है, मैं केक बना रही हूँ, कॉफ़ी केक। तो इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 1 कप मैदा, उसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर की डाल के और उसे छान रही हूँ। इसके लिए मैदा ज़रूरी नहीं है कि अगर साफ़ है तो आप नहीं छानेंगे, चाहे साफ़ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एयर भर जाती है, उसके बाद केक अच्छा बनता है। ये मैंने सुना है, बेकिंग का कोई मैंने कोर्स नहीं किया लेकिन मैंने सुना है कि मैदा जो है उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी गुठली या थोड़ी-सी भी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए और इसमें एयर भी भरनी होती है ताकि ये अच्छा-सा केक बन जाए। तो 2 चम्मच ये बेकिंग पाउडर और 1 कप मैदा, इसको मैं छान रही हूँ और इसके साथ मैंने ले लिए हैं ये 2 अंडे और कॉफ़ी चाहिए 1 चम्मच, ऑयल चाहिए आधा कप। ये आधा कप ऑयल है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। जूसर का जो जग होता है, ये मेरा बहुत पुराना जग है, तो इसमें मैंने ले लिया है और 1 चम्मच कॉफ़ी ले लिया, उसको भी हाथ से उसके जो दाने हैं उसको छन्नी के साथ छान के उसको बिल्कुल तोड़ लिया था, पाउडर बन जाए कॉफ़ी, वो ले लिया है। और चीनी पौना कप है, आधा कप भी ले सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, 2 अंडे हैं। बस इसे मैंने इस तरह से फेंट लिया जैसे कॉफ़ी फेंटते हैं, उसके बाद इसकी जो शक्ल आती है उसी तरह से ये बन चुका है। अब इसे इस बोल में ले लूँगी और इसमें मैदा जो है वो मिक्स करूँगी और कोई इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और एक तरफ आप और इसमें कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर घर में आपके पास कोई भी बर्तन है एल्युमिनियम का, उसी में भी बना सकते हैं, कोई इस तरह का नहीं है मोल्ड। मेरे पास भी इतना कोई अच्छा मोल्ड नहीं है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ, एक ही है मेरे पास। तो इसमें मैंने चॉकलेट जो फ्लेवर होता है एसेंस टाइप का, वो मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि अंडे की थोड़ी-सी भी स्मेल आएगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएँगे। और इसको फेंटना नहीं है, जब मैदा मिक्स करते हैं तो फिर फेंटना नहीं होता। ये मैंने फास्ट किया हुआ है इस वजह से लग रहा है, वैसे इसको हल्के हाथों से सिर्फ मिक्स करना है मैदा थोड़ा-थोड़ा करके, जो मैदा हमने छान के रखा हुआ था। बस इसको मिक्स करने के बाद फिर इसे जिसमें आप बेकिंग कर रहे हैं मोल्ड में, उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद फिर उस ऑयल साफ़ कर दिया, हल्का-सा ऑयल लगा हुआ है। उसके बाद उसमें मैंने मैदा छिड़क दिया है, जहाँ-जहाँ पर ऑयल लगा हुआ था वहाँ पे मैदा लग चुका है, फिर वो मैंने साइड पर रख दिया था। अब ये जो बैटर बन चुका है ये उसमें डाल दूँगी, क्योंकि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, मेरी तरह कभी-कभार ख़्याल आता है कि बेकिंग करनी है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, मैदा लगा लें, तो ये केक चिपकेगा नहीं और उसका जो मैदा है वो वो इसका निकलने में आसानी होती है इसमें से, मोल्ड में से। बस इसके बाद और तो कुछ नहीं है इसमें, इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हैं तो ये ज़हन में रखिएगा। और अंडे की स्मेल भी इनमें आ रही होती है, तो फिर बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। इसके बाद फ़ौरन बाद मैंने एक तरफ बेक करने के लिए केक रख दिया पतीले में और दूसरी तरफ जो है वो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आज मिक्स सब्ज़ी दूसरे तरीके से बनाऊँगी, ज़रा चेंज है। और सब्जियां मैंने रात को ही काट के और तैयार करके रख दी थी। जब तक मैं सब्जियां काट रही थी तब तक मैंने बच्चों से नहीं कहा था कि सो जाओ, क्योंकि सुबह में फिर अगर मिक्स सब्जी बनानी हो ना तो फिर सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि आप सब्जी काटें, सब्जी काटने के लिए बैठें तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इस वजह से रात को ही मैंने काट पीट के सारी सब्जियां रख दी थी, सिर्फ आलू और टमाटर प्याज ये मैंने अभी काटे। और आज इसे सब्ज़ी जो है दूसरे तरीके से बना रही हूँ। ऑयल मैंने ले लिया है, इसमें गोभी डाल दी और मटर, इनको मैं फ्राई करूँगी। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑयल लें, उसमें फ्राई करते जाएँ और सब्जियाँ निकालते जाएँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ऑयल इधर-उधर होगा। तो बेहतर है कि थोड़ा कम ऑयल लेके और उसमें मैं सब्जियों को फ्राई करती जा रही हूँ। जो हार्ड सब्जियां हैं, जो गलने में थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, वो पहले ऐड कर दूँगी। जो सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और घुल जाती हैं सब्ज़ी में, फिर नज़र नहीं आती,
वो मैं बाद में ऐड करूँगी। वैसे तो सारी सब्जियां एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो सॉफ्ट होने वाली होती है ना, तो वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आती। तो इस वजह से पहले गोभी और मटर मटर इस दफ़ा थोड़े पक्के वाले मटर मैंने लिए थे फ्रीज़ करने के लिए। बड़े दाने हैं तो इस वजह से मटर भी पहले मैं ऑयल में डाल देती हूँ, तो वो भी हो जाते हैं। अच्छा, सब्जियां मैंने घर में जो भी मौजूद थी वो इसमें डाल दी हैं। तो आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसमें गोभी है, मटर है, बंद गोभी है और आलू हैं। एक वो था शलजम और बस यही सब्जियां हैं और पता नहीं क्या था, बस यही सब्जियां हैं। तो ये मैंने गाजरें हैं। गाजर इसमें बहुत अच्छी लगती है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और खाली गाजर की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। रिस्क है, बस वैसे गाजर मैं खा लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी में मुझे गाजर नहीं पसंद। अच्छा, सब्ज़ियाँ फ्राई करके मैंने निकाली, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हो गई हैं। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें प्याज डाल के ब्राउन किया है प्याज को, और उसमें मसाले लाल मिर्च, हल्दी और धनिया इसी में डाल दूँगी, क्योंकि गोश्त को जब भूनना होता है तो फिर धनिया पहले डाल दें, सूखा धनिया, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन इसको मैंने इतना नहीं भूनना, सब्ज़ी है, तो फिर मैंने धनिया वहीं पे डाल दिया है। ये एक चिकन क्यूब है और इसको मैंने पहले पानी में थोड़ा चम्मच के साथ तोड़ लिया था, क्योंकि एक दफ़ा पूरी की पूरी जो है वो हसीब के मुंह में आ गया था ये चिकन क्यूब, तो इस वजह से इसे तोड़ लिया है पानी में। अच्छा, इसे फिर ब्लेंडर के साथ इस मसाले को बिल्कुल मैंने स्मूथ सा बना लिया है। अब इसमें ये जो सब्ज़ी मैंने फ्राई करके रखी हुई थी ये ऐड कर दूँगी। अगर ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो फिर कम सब्ज़ी ऐड करें, अगर कम रखनी है बिल्कुल मिक्स हो, तो फिर सारी सब्ज़ियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और सब्ज़ी जो है ना, ये वाली सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, तो वो जितनी दफ़ा गरम करते हैं अच्छी लगती है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है और ये सब्ज़ी बच्चों ने भी खाई है। सब्ज़ी आप ऐसे तरीके से बनाएँ कि आपको लगे कि आप खा रहे हो, आपका दिल चाह रहा है, तो फिर आपके बच्चे खाएँगे ना। सब्ज़ी को इतनी बेदिली से बनाएँगे तो आपको ही नहीं अच्छी लग रही, तो फिर बच्चे क्या खाएँगे उसको। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया है जैसे कोरमा होता है, उस तरीके से। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी। आप लोग कहेंगे अपनी तारीफ़ फिर से कर रही हो, तो आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। इसका पानी थोड़ा-सा खुश्क होगा, क्योंकि इस गोभी और मटर थोड़े-से सख्त थे। और ये केक बनकर अब तैयार हो चुका है। केक पीसेस मैंने उसके बना लिए थे, तो काफ़ी हो गया था, काफ़ी सारा, ये 2 अंडे और इतना थोड़ा-सा वो मैंने लिया था मैदा वग़ैरह, तो काफ़ी बड़ा केक बन चुका है। अब इसे दम पर रखूँगी, इसके ऊपर तरी भी आ जाएगी और ये सब्ज़ी बन के तैयार है। इसके बाद आज संडे है तो मैंने कहा कि इधर चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की अकेडमी वग़ैरह होती है, तो फिर निकलना ज़रा-सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो इन्हीं की तबीयत पूछने के लिए गई थी। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बता देती हूँ क्या था। इनका बेबी होने वाला था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जीता जागता सेहतमंद बेबी दे, और इनको अब इनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए और इनको अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए, और इस इम्तिहान से जिससे गुज़री हैं अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और दुआ कीजिएगा मेरे साथ आप लोग भी, जो भी बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उन सब को औलाद दे, और जो इस तरह की तकलीफ़ से गुज़रे हैं औलाद होने के बाद भी, तो अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और अल्लाह ताला आइंदा भी इनको दूसरी औलाद दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। और इसके बाद फिर ये जो मेरी फ्रेंड्स के घर हैं ये एक साथ ही हैं, और मेरी यही फ्रेंड्स होती हैं। जब भी मैं बात करती हूँ कि मेरी फ्रेंड तो यही होती हैं। 2-3 घर हैं जिनके साथ मेरी जो मेरे फैमिली टर्म्स हैं, और ये उन्हीं के घर पर हूँ। तो ये फिर उनके सामने जो मेरी फ्रेंड रहती हैं, जो मेरे घर आई थी 1 दिन पहले, इससे पहले वाले व्लॉग में, तो उन्हीं के घर पर गई हूँ, क्योंकि सामने चली गई थी, ये भी वहाँ पे आई हुई थी, तो ज़बरदस्ती अपने घर पर ले गई हैं। और पहले कॉफ़ी बनाई है, और उसके बाद ये उनके बच्चों की जो टीचर हैं, ट्यूशन पढ़ाती, उन्होंने पास्ता भेजा है, और इतना मज़े का पास्ता है, चीज़ पास्ता उन्होंने बनाया है। और रेसिपी मैं उनसे लूँगी, थोड़ा-सा तो मैं समझ गई हूँ, जो कुकिंग करते हैं उनको समझ आ जाती है कि किस तरह से बना हुआ है, लेकिन रेसिपी ज़रूर लूँगी। इसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि खाना भी खा लो, लेकिन खाना मैंने नहीं खाया। मैंने बच्चों से कहा था मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ, लेकिन इसने ना मेरे हस्बैंड को भी कॉल कॉल कर दी थी कि अभी नहीं आ रही है, थोड़ी देर में आएगी। तो बस उसके बाद घर पे आ चुकी हूँ। खाना मेरी फ्रेंड के घर से आया है,
खाने में कोफ्ते भेजे थे और चावल थे, तो फिर मेरे बच्चों ने कोफ्ते, हस्बैंड ने और बच्चों ने चट कर लिए हैं। मेरे लिए एक भी कोफ्ता नहीं है। आलू रखे और दिन वाली जो सब्ज़ी है, मैंने कहा था मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि पास्ता भी वहाँ पर खा लिया था, कॉफ़ी पी ली थी, चाय वहाँ पर पी है तो काफ़ी हो गया था फिर। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूख लग गई थी। अच्छा, खाना मैंने खा लिया है थोड़ा-सा, और उसके बाद फिर जितने भी आज बर्तन धुले थे वो लगाए नहीं थे, वो लगाऊँगी। दूध उबाल लिया है, बच्चों को दूध दूँगी, बहुत ज़बरदस्ती पिलाती हूँ, और वीडियो की एडिटिंग करूँगी अभी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।